सो हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई लोग। वेलकम जी, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आज कर रहे हैं जी ब्लॉग। तो सुबह सुबह भाई अभी वक्त हो चला है जी 8:50 हो रहे हैं सुबह के। ठीक है, आज है मंडे। और जी 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं बना रहा था, लेकिन आज बना रहे हैं क्योंकि अपना अब मन नहीं लग रहा है बिना ब्लॉग के। ठीक है जी। अभी काम धंधे में लग रहा था भाई। काम धंधा मतलब सुबह सुबह अपने घर के काम में लग रहा था। अब जाके थोड़ी शांति मिली है। अब खाने लग गया भाई। खाली पेट ही करता हूँ मैं काम। ये लग चुका है अपना खाना। ये शक्कर है थोड़ी सी, ये एक रोटी है, वो ये दही है भाई। सुबह अपना ऐसे ही चलता है। और ये एक बार भाई अपना खाना वाना खा लूँ, फिर मिलते हैं भाई। और चीज़ें दिखाता हूँ और बताता हूँ। और लाइसेंस की इंक्वायरी चल रही है भाई। इतना परेशान मैं हो लिया ना भाई, बस क्या बताऊँ। तो जी मिलते हैं। लो जी, हो चुके हैं रेडी। यार सुबह से मतलब 2 घंटे बाद शूट कर रहा हूँ अब मैं। ठीक है, खाना वाना कर लिया था अपना, फिर थोड़ा बहुत और काम बच रहा था वो भी करा। फिर अब भाई चलने लग रहे हैं बिनोली अपना उसका LL टेस्ट के लिए। भाई साहब 1 महीने से बात फंस रही मई के मई, मतलब टेस्ट हो नहीं पा रहा, साइट चलती नहीं है भाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल ली थी, वो बाद में बताएंगे आपको। और ये ड्रेस देख रहे होंगे भाई, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे यार, इनको सेम ड्रेस में, तेरे कई सारे ब्लॉग सेम ड्रेस में है क्या, सेम ही डे पे शूट करता है क्या सारे ब्लॉग। तो ऐसा नहीं है भाई। क्या ना भाई, आप देखोगे ना तो जो सी ड्रेस मैंने अब पहनी हुई है ना, तो उसमें मेरे कई सारे ब्लॉग है, लेकिन उसमें आप टाइम देखोगे ना स्पेस, कोई 1 महीने बाद है, कोई 2 महीने, या फिर कोई 1 साल बाद भी है इसी ड्रेस में। तो भाई मैं क्या करूँ, मेरे पास 2-3 जोड़ी कपड़े हैं भाई। ठीक है, किसी दिन व्लॉग बनाने का मन होता है, लेकिन मैं उस दिन यही ड्रेस पहने रहता हूँ। अब क्या व्लॉग के चक्कर में अब क्या ये ड्रेस चेंज करो क्या यार, इसमें पहले भी व्लॉग बनाया था और आज चेंज करके बनाता हूँ। ऐसा नहीं भाई, मैं तो जैसा हूँ वैसे स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, चाहे ये कपड़े मैंने 10 व्लॉग में पहने हो, चाहे आखिर में भाई जो भी है सब ऐसे ही है, समझ लेना खुद ही। ठीक है, कभी ना सोचो एक ही ड्रेस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना, क्योंकि सेम शक्ल सेम ड्रेस, कोई सोचता है ये ब्लॉग तो मैंने पहले देखा था। तो भाई ये नए हैं बस। ठीक है, सारे ब्लॉग मेरे नए होते हैं, लेकिन ड्रेस पुरानी होती है। और भाई उसने कहा था भाई जो मेरा टेस्ट लेंगे तो उनको काली टी शर्ट पहन के आना। उसमें भाई फेस का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, मतलब क्लियर नहीं हो पाता, तो ड्रेस चेंज करके जानी पड़ रही है आज। और ये देखो भाई कितने सारे फूल आ रहे हैं आपकी बारिश पे, भर भर के फूल आ रहे हैं भाई। ठीक है, कलर ग्रेडियंस आपको इतनी अच्छी नहीं दिखाई देगी भाई। ठीक है, लेकिन फूल बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये होता है भाई मेहनत का फल। इस पेड़ पर मैंने बहुत मेहनत करी थी, क्योंकि गर्मियों में सूख जाता है, लेकिन अब की बार मैंने इसकी पर्निंग कर दी पूरी अच्छे से, और फूल आ रहे हैं एकदम बढ़िया फ्रेश फ्रेश। यार ओरिजिनल कलर सा आ नहीं रहा फ़ोन में। देखो वाइट सी शेड आ रही है ज़्यादा, लेकिन ये पूरे रेड हो रखे हैं। ठीक है जी, ये ले लिया भाई बैग, चल रहे हैं। आ चुके हैं जी बिनोली। रास्ते में शूट नहीं कर पाया यार। ठीक है, जल्दी जल्दी टेम्पू में आया हूँ। लो दोस्तों, आ चुके हैं। यहाँ पे जन सेवा केंद्र है। यहाँ पे मैं अपने दोस्त के साथ आया था पहले, उसने मुझे यहाँ पे बताया था। लो जी, ये है वो जगह। भाई साहब बहुत ऊपर है। सर जी नमस्कार। ये अपना लैपटॉप, ये भाई मैं दूसरा ले आया। इससे करेंगे इसे कनेक्ट।
पेन ड्राइव लगाना भूल गए थे। आप पकड़ेगा, अब आ गया। ये आज तो चल जा भाई। आज भी नहीं चल रहा भाई ये तो। अरे तो आखिरकार खुल तो गया था यार। खुल गया भाई, खुल गया। अरे यार सर, या तो साइट गड़बड़ कर रही है। हाँ देखो, ये देखो कैमरा लगाऊं। अब तो भाई टी शर्ट भी बदल ली, अब भी नहीं चल रहा। अब तो चल जा भाई। टी शर्ट भी चेंज कर ली भाई। यूए की लैपटॉप्स है भाई हमारे सर जी के पास, पुराना सा, बार बार रीसेट करके चलाना पड़ रहा। लिनोवो थिंकपैड i5 2010, मतलब 15 साल पुराना लैपटॉप है जी। चल जा रे, चल जा चल जा। आज का भी दिन ऐसे ही जाएगा भाई, 1 महीने से ऐसे ही आ रहा हूँ मैं। अब देख लो तुम, और मेरे दोस्त का लाइसेंस बन गया, देख लो। मेरा नहीं होके दे रहा भाई। अब चल रहे हैं जी वापस।
आज भी नहीं हो पाया यार। टी शर्ट कर लिया अपने चेंज, चल रहे हैं वापस। अभी सही बज चुके हैं 2। टेम्पो तो मिलेगा नहीं, बस पकड़नी पड़ेगी। बस में बस क्या कहते हैं 2 रुपये ज़्यादा लगते हैं बस में। ये रहा टेम्पू। आधे घंटे बाद चला ना ये तो, ये भी चल रहा 15 मिनट बाद। अरे यार मुझे एक बार स्कूल पे भी उतरना था। तो भाई ये थोड़ी सी देर में जाएगा। कुछ खाऊं यार, भूख भी बहुत लग रही है, लेकिन भाई मुझे एक बार स्कूल भी जाना है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आ गया भाई स्कूल। अभी बताता हूँ स्कूल पे क्या लेने जा रहा हूँ मैं। वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई फिर वहाँ तक पैसे भी देने पड़ेंगे। पैदल चलने में भी अलग ही मज़ा। पैदल चलते जाओ यार। आज दूर सा लग रहा है। उस दिन तो मैं पैदल चला गया था, लेकिन आज लग रहा है भाई दूर। आगे जी आगे। ये है जी वो स्कूल। इधर में भाई पहले क्या कहते हैं, स्कूल बस ड्राइविंग इंक्वायरी के लिए आया था। जॉब वगैरह ढूंढ रहा था मैं भाई, तो ये नया नया बनाया है, तो इधर आ गया था मैं। क्या पता इन्हें ड्राइवर की जरूरत हो। ताऊ है क्या? ताऊ राम राम। ये भी एक स्कूल है भाई, ये बड़ा स्कूल है। हाँ अभी छाव में रुके हैं। सोचा भाई यहाँ रुक के बात करते हैं। आवाज़ तो यहाँ पे भी बहुत है। तो दोस्तों अब मैं आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करता हूँ, ठीक है। अभी मैं पैदल ही आया हूँ मन से, बिनोली से लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो लेने को तो मैं रिक्शा या ऑटो भी ले सकता था भाई। फिर बात वही है, यहाँ तक आने के लिए भी पैसे देने पड़ते, फिर यहाँ से एक और रिक्शा पकड़नी पड़ती मुझे। तो इससे अच्छा इतनी दूर तो मैं पैदल ही आ गया। तो मैं आया था भाई, कुछ 12 दिन पहले आया था मैं यहाँ पे। मतलब लाइसेंस इंक्वायरी के लिए तो मैं डेली आ रहा हूँ। और भाई स्कूल में जॉब के लिए मैं 12 दिन पहले आया था। यार सोच सरापा ज़्यादा है। सो मैंने नंबर दिया था और कुछ बातें बताई थी अपने बारे में, कि ऐसे ऐसे भाई मैं ये गाड़ी चला लेता हूँ, ये चला लेता हूँ। सो इन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल किया कि भाई तेरे पास लाइसेंस वगैरह है। सो उस वक्त मैंने सिर्फ एप्लीकेशन डाली हुई थी लर्निंग लाइसेंस की। तो मैंने इन्हें साफ साफ बता दिया मेरे पास कोई अभी क्या कहते हैं ऑफिशियली कोई परमानेंट लाइसेंस वगैरह नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बनवाने की। सो इन्होंने मुझे बताया कि अभी तो गर्मी की छुट्टी है ना, तो 1 महीने के अंदर तो अपना लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स का सारे क्या कहते हैं यहाँ नहीं हो पाएगी हर बार। सो इन्होंने मुझे बताया कि अपना गर्मियों की छुट्टियों के मतलब इस 1 महीने के अंदर अंदर अपना सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर ले, और उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं डेमो देने के लिए आ जाइए, ड्राइविंग का डेमो। सो मैंने नंबर वगैरह लिखवाया। तो अब भाई 2 दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे, मतलब 1-2 दिन बाद, अगले महीने की 1 तारीख को। अब तो क्या कहते हैं 29 है आज। सो मैं आ गया भाई। आज मैं क्या कहते हैं, आपने देखा भाई टेस्ट वगैरह के लिए साइट खुलती नहीं, वो ऐसी सरकारी साइट है, ऐसे ही वो पुराना साइंस का सिस्टम सा है भाई।
जो भी ये क्या कहते हैं जन सेवा केंद्र है जो ये, तो भाई डेली ऐसे ही आ रहा हूँ, कुछ हो नहीं पाता, पूरा दिन लग जाता है, फिर घर चला जाता हूँ। और खुल के और मैं और बात को आपको बाद में बताऊंगा जब ऐसा कुछ मेरा जुगाड़ ठीक बैठ जाएगा, मतलब ऑफिशियली मैं जॉब में आ जाऊंगा, ठीक है ना। सो अभी मैं ज़्यादा समझा नहीं पाता क्योंकि मेरी सुन में भी कुछ नहीं आ रहा अभी मैं क्या बता रहा हूँ। तो देखते हैं भाई जॉब मिलती है नहीं, पहले मैंने यही बुझा है। और क्या कहते हैं 2023 में मैंने 2-3 जॉब के लिए और ट्राई किया था, मतलब पार्ट टाइम जॉब वगैरह के लिए, तो उस वक्त तो कोई बात बन नहीं पाई थी। और उसी वक्त मैं आरटीओ में लाइसेंस के लिए गया था, तो भाई क्या कहते हैं ना, मैंने कहा था ना भाई क्या कहते हैं आरटीओ में गया था तो भाई वहाँ पैसे ज़्यादा ले रहे थे, ठीक है जी। तो मैंने बनवाया नहीं था, तो उस दिन से बाद में अब 2026 में मैंने खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। मतलब 2024 में भी अप्लाई करने की कोशिश की थी लेकिन साइट वगैरह काम नहीं कर रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया था। 2025 में मैंने कोई ट्राई वराई करी नहीं किसी चीज़ की। सो अब देखते हैं भाई क्या होता है, टेस्ट वगैरह होता है नहीं होता है, ये स्कूल वाले जो वगैरह के लिए क्या कहते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर कोई और देखेंगे भाई, ठीक है जी। अभी यहाँ से ऑटो पकड़ना पड़ेगा मुझे, या तो मैं यहाँ से पैदल भी सकता हूँ। लगभग जहाँ पे मैं अभी हूँ यहाँ से मेरा गांव 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और भाई इतनी धूप हो रखी है, इतनी गर्मी में भाई बेहोश हो जाऊँगा मैं तो रास्ते में ही। अब यहाँ से ऑटो वगैरह लेंगे भाई, और वो हमें उतारेगा हमारे गांव के मेन गेट पर, जो हमारे गांव का मेन एंट्रेंस पॉइंट है ना, वहाँ पे उतारेगा वो। क्योंकि यहाँ से तो मेरे गांव के लिए टेम्पो वगैरह जाते नहीं। वहाँ उतरने के बाद फिर भाई मन से अपने गांव के टेम्पो में बैठूंगा, जो आएगा करीब 1-2 घंटे बाद। तो इतनी देर मुझे वहाँ पे भी इंतज़ार करना पड़ेगा। सो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ये रहा दोस्तों शूटर दादी का घर, ये हमारे गेट के एकदम पास में ही है, हमारे गांव के गेट के। और इधर मैं एक बार अपनी मोटरसाइकिल के साथ फैला पड़ा था इस रोड पर, वो आपको मैं आगे फिर कभी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए भाई वेट करो, ठीक है जी। आलिए जी आलिए, धूप में मुंह लाल करवा के, भाई गर्मी बहुत हो रही है। अब यार बस नहाऊंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा और फिर बस भाई शाम को मिलेंगे। अभी टाइम बता देता हूँ, अभी भाई 3:28 हो रही है, ठीक है। जोड़ी लग गया 1 घंटा क्योंकि टेम्पो आया नहीं भाई, ठीक है। वहाँ पे खड़े रहना पड़ा। और भाई साहब बस मिलते हैं। लो जी दोस्तों, नहा लिए हैं और कर रहे हैं अब लंच। अभी वक्त देख लीजिए, वक्त हो चला है जी 3:55 और देख रहे हैं डिज्नी एनिमेटेड कार्टून मूवी कार्स 3। और आज खाने में भाई सुबह का ही क्या है, फोकस कर ले यार कैमरा। तो ये है भाई रोटी, ये सुबह की दही बची हुई है, और ये शक्कर। आज भाई सब्जी नहीं बनाई थी, ठीक है। आज यही है भाई लंच में। तो दोस्तों अभी शाम के बज चुके हैं 5:30। और भाई आप सोचोगे यार क्या बकवास दिखा रहा है। हाँ भाई बकवास ब्लॉग है, देखना है देखो, आपकी मर्जी। एक बात मैं बार बार थोड़ी बताऊंगा। गर्मी बहुत हो रही है भाई। अभी गाय वाय अंदर बंधी थी भाई, क्या कहते हैं 4 बजे इन्हें घास कर दिया था। अब भाई इनकी सेवा के लिए फिर से हाजिर हूँ, क्योंकि अब भाई इनका गोबर वगैरह बाहर फेंकना है मुझे। अभी तसला वगैरह उठा लेता हूँ जी, ये रहा गोबर का तसला।
ये रहा फावड़ा, इसी से डालता हूँ भाई। हाथ से भी उठा के डालो, अपनी मर्जी की बात है भाई। ये रही अपनी गाय है और ये रहा इनका गोबर। सो दोस्तों अभी वक्त हो चला है 7:50। तो ये मान लीजिए 8 बजने में 10 मिनट रह रही है, 8 ही बज जाएंगे। और जी खाने लग गए हैं अपना डिनर। ठीक है जी, अपना डिनर करने लग गए हैं। तो आज भाई डिनर में है ये खीर है भाई, ये चावल की खीर है। ये मैंने फैला रखी है ठंडी होने के लिए, मैं खा चुका हूँ। और ये है भाई पूरी, ये मीठी पूरी है। तो भाई गर्मी में हालत ख़राब है भाई। ठीक है, आज सुबह से लेके अब तक 2-3 बार नहा चुका हूँ। कपड़े नहीं पहनने जा रहे भाई, गर्मी बहुत है। ठीक है, पंखे की हवा में बैठ के भाई अपना डिनर करने लग रहा हूँ। और आज भाई खाने में बस सिंपल ही मिल रहा है, जो भी मिल रहा है। ठीक है, और बाकी बात खाना खाने के बाद करूँगा। और भाई व्लॉग आज का भी भाई बहुत लंबा हो गया, लेकिन भाई मैं पूरी बात दिखाता हूँ। आपको बढ़िया ना लगे, आपको गू देखने की आदत है तो आप गू देखिए। ठीक है, मेरे इस व्लॉग को गू मत बोलिए, जो कि पता नहीं आप बोलोगे या नहीं बोलोगे, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ लोग यही सोचते हैं भाई। ठीक है, अपनी मेहनत से करके देखो तब पता चलेगा भाई। ठीक है, तो बाद में बात करते हैं। और तो जी अब बढ़ रहे हैं इस व्लॉग की एंडिंग की तरफ। याद कर लें तो क्या क्या हुआ सुबह से। सो जी आपने सुबह से देखो यार, भाग दौड़ सी में ही हूँ। ठीक है, आज निकले थे भाई अपने एलएल टेस्ट के लिए, मतलब रोज़ ही निकल रहा हूँ वैसे तो। सो जी आपको पूरी फिगर आउट करवा देता हूँ, क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, क्या चीज़ परेशानी दे रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो यहाँ से सुबह निकला। आज वैसे मेरा मन था नहीं, पर बहुत दिन से व्लॉग नहीं बनाया था, तो अब मैं गैप कम करते जा रहा हूँ। मतलब अगर मैं 4 दिन व्लॉग नहीं बनाता तो मैं 5वें दिन ज़रूर बनाता हूँ अब जा। ठीक है जी, और ये गर्मी बहुत हो रही है। सो यहाँ से सुबह काम धंधा निपटा के अपना घर का, तो सुबह टेस्ट देने के लिए निकला था मैं। तो टेस्ट होता है भाई यहाँ से 7 किलोमीटर दूर, वो होता है जी वहाँ पे बिनोली में। ठीक है, मुझे जोड़ी से बिनोली के लिए अलग से टेम्पो या बस पकड़नी पड़ती है, क्योंकि हमारे गांव के टेम्पो सिर्फ बड़ौद तक जाते हैं और जोड़ी पड़ता है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। अगर कोई जोड़ी बीच में उतरता है तो मतलब 2 किलोमीटर के भी वे 10 रुपये ही चार्ज करते हैं। ठीक है, और बड़ौद के 15, जबकि बड़ौद यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है, जोड़ी सिर्फ 2 किलोमीटर। तो फ़र्क देख रहे हो, मतलब जो बीच में उतरेंगे तो 10 रुपये, वरना सीधे बड़ौद जाके 15 रुपये। तो यहाँ का अब ये सिस्टम कर दिया है, इनकी सवारी कम होने लग गई थी। सो जी 10 रुपये तो मांग के बैठ गए। अब मैं वन से फिर बिनोली के लिए फिर से रिक्शा लेता हूँ, मतलब टेम्पू बस जो भी मिल जाए। बस में क्या है, बस में सिर्फ 2 रुपये ज़्यादा पड़ते हैं मतलब किराए के, टेम्पू में 10 है मतलब बिनोली तक। सो यहाँ से गया, और आने में भी भाई फिर मन से फिर क्या कहते हैं 500 मीटर चल के जाना पड़ता है। अंदर बाज़ार में है वो जन सेवा केंद्र। सो जी वहाँ पे वैसे ही भाई पूरा दिन निकल जाता है। वेबसाइट घूमते रहती है, कभी चल जाती है, कभी बीच में ही बंद हो जाती है। सो आज भी आपने देखा होगा बीच में ही बंद हो गई थी। सो ये सब शुरू कैसे हुआ मैं आपको वो समझाता हूँ, या मेरे पे समझाना नहीं आता ना, तो देर हो जाती है, फिर कोई देखता है नहीं, बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं भाई। जब आपकी समझ में खुद आने लग जाएगा ना, तो आप खुद देखोगे। ठीक है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 1 घंटे की भी होगी, आप 1 घंटा पूरा देखोगे। सो जी मैंने शुरुआत की थी जब मैं व्लॉगिंग कर रहा था, तो मैं भाई के साथ आरटीओ गया था बागपत। वहाँ पे जी पैसे चार्ज कर रहे थे ज़्यादा, मतलब कुछ 2500 चार्ज कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है, कुछ 2000 से या 2500 रुपये वहाँ पे चार्ज कर रहे थे एक लाइसेंस के लिए। कोई टेस्ट नहीं, कोई मतलब वैसा कोई डॉक्यूमेंट का कोई नहीं, वे खुद करके खुद सबमिट करके आपको देते। ठीक है जी, हमने पैसे ज़्यादा समझ के वहाँ पे करवाया नहीं, हम वापस आ गए। तो जी 2023 में नहीं हुआ, 2024 में नहीं हुआ। उस वक्त मैं काम देखने लग गया था, मतलब 2023 में ही 2024 तक तो कहीं मिला नहीं यार। 1-2 जगह किया, लेकिन वो सिर्फ 2 या 3 महीने हुआ,
उसके बाद मैं फिर से घर पे बैठ गया। वो लॉगिंग चल ही नहीं रही थी भाई, मेरे फ़ोन वगैरह ख़राब हो रखे थे उस टाइम पे, तो बहुत कुछ था। 2025 में ऐसी कोई बात बनी नहीं, फिर ही मोबाइल हाथ लग गया मेरे 2025 में। तो वो सारी बातें तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मोटा मोटा मतलब मेन आपको फिगर आउट करवा देता हूँ, मतलब समझा देता हूँ सारा। सो जी, अब इस साल मैंने फिर से कोशिश की, ठीक है। 2024 में मैंने ऑनलाइन भरने की कोशिश की थी, लेकिन ऑनलाइन हो नहीं पाया था क्योंकि ये वेबसाइट चलती नहीं है, ठीक है। इनका एक रूटीन टाइम है, मतलब कभी कभी इन पे ज़्यादा लोड आ जाता है, कभी कभी फ्री होके चलती है। तो मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन 2025 में भी मैं सिर्फ इसे फिलअप कर पाया था, मतलब सबमिट नहीं हो पाई थी एप्लीकेशन मेरी ऑनलाइन। तो इस साल भी मैंने मतलब इसी महीने मैंने कोशिश की, क्योंकि मेरे दोस्त ने तो करवा लिया था पहले ही कि भाई मेरा तो लाइसेंस का हो गया, नुको तू देख ले अपना, आ जा। तो मैं जाने के चक्कर में फिर से वही पैसे वाली बात ठीक है, मैं कभी पैसे वैसे लगे तो एक बार फिर से ऑनलाइन ट्राई मार लेता हूँ। तो मैं परिवहन वेबसाइट पे गया और भाई वहाँ पे लाइसेंस इंक्वायरी पे गया, वहाँ पे मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की। वो उस वक्त भाई रात के 10 बज रहे थे और भाई वो सबमिट हो गई। मैंने सारे मतलब पूरा फॉर्म फिलअप किया मैंने, वो सबमिट किया, वो सबमिट हो गया। अब बात भाई बहुत कैडी फंस गई, सच्ची बता रहा हूँ भाई। इतना जुल्म मेरे साथ बहुत बार हुआ है, लेकिन इस बार उससे ज़्यादा भी नहीं हुआ, उससे कम भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत परेशान हुआ। सो जी, उसमें क्या कहते हैं, 200 या 300 रुपये की फ़ीस कटती है शुरुआत में, 150-200 ऐसे ही रुपये की फ़ीस कटती है, मतलब जो एप्लीकेशन आप डालते हो एलएल के लिए, मतलब लर्निंग लाइसेंस ही बनता है पहले। ऑनलाइन आप डायरेक्ट डीएल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो उसमें बात फंस गई क्या, कहने को तो बहुत सुविधा दे रखी है भाई सरकार ने, अपने खुद के डिवाइस पे आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हो। लेकिन भाई हम गरीबों को क्या है ना, ऊपर वाला ही सहारा है और कोई भी नहीं है, ठीक है। ऊपर से गांव में वैसे। सो जी, उसमें सारी चीज़ कंप्लीट होगी, 2 चीज़ रहेगी, एक वीडियो रहेगी, मतलब आपको अपना व्हीकल ड्राइव करते हुए एक वीडियो बनानी उसकी, और क्या कहते हैं एक ऑनलाइन टेस्ट देने की। बाकी सारे मैंने सिग्नेचर फ़ोटोज़ वगैरह सब मैंने क्या कहते हैं फ़ोटो लेके डाल दिए थे, सारे ऑनलाइन ही सबमिट करते थे। सो जी, उसमें बात क्या हुई, उसमें उन्होंने एक स्मार्ट लॉक की एप्लीकेशन होती है उसकी खुद की, उस पर जाके टेस्ट देना पड़ता है। तो सरकार ने अब ये मतलब क्या कहते हैं उसे कंपलसरी कर दिया है कि आपको टेस्ट देते समय मतलब ऑनलाइन ज़्यादा सिक्योरिटी कर दी। पहले कोई फर्जी या फ्रॉड या स्कैम टाइप के लोग होते थे पहले भाई। सो वैसे ही ऑनलाइन किसी का भी लाइसेंस बिना कुछ किसी रूल वगैरह के ऐसे डाल देते थे, ठीक है। तो अब थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ा दिया है सरकार ने। सो उसमें आपको फेस की मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, वेरिफिकेशन होता है आपकी पलक का, आपके टीथ का, आपके पूरे चेहरे का, मतलब उसके बाद आपको टेस्ट देना होता है। सो वो एप्लीकेशन भाई मेरे फ़ोन में ओपन नहीं हो रही थी, उसे कहते हैं स्मार्ट लॉक। सो वो एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड करी, मेरे मोबाइल पे चली नहीं। फिर आता है एक वेब कैम, मतलब अलग से कैमरा माउंट होता है, वो आपके फेस को कैप्चर करता है, मतलब ठीक है, कुछ सेकंड तक मॉनिटर करता है। सो मेरे पास वो चीज़ें थी नहीं, मैंने गांव में ट्राई करी, जोन कैफ़े खोल के बैठे हैं अपने गांव में, जन सेवा केंद्र है। भाई साहब इतना बेकार हाल है ना, मुझे अब पता चला, इतने चक्कर मुझे काटने पड़ गए भाई। मेरे गांव में एक भी बंदा ऐसा नहीं जो लीगली इस प्रोसेस को कर सके, ठीक है। सबने कहा भाई एजेंट से करवा ले जाके, ठीक है, उनके बस की नहीं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। मैं आरटीओ गया भाई बागपत, वहाँ पे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भाई ऑनलाइन डाला है तो ऑनलाइन ही होगा, आपको आरटीओ आने की ज़रूरत नहीं है। मगर जी फिर किधर जाऊँ, कि जन सेवा केंद्र पे जाओ, कैफ़े वगैरह पे, या क्या कहते हैं कंप्यूटर लैब वगैरह पे, वहाँ पे हो जाएगा आपका। भाई मैं बड़ौत में भी चक्कर काट लिए भाई, बड़ौत अपनी सिटी है भाई, जिन्हें जिन्हें मैं जानता था मैं सबके पास गया भाई, जहाँ जहाँ लोकेटेड थे। भाई कोई भी नहीं राजी हो रहा था भाई। अब बताओ मैं क्या करूँ यार। फिर मैं बिनोली गया,
मेरे दोस्त ने जो सा मुझे रेकमेंड और सजेस्ट किया था भाई कि वो अच्छी जगह है, तेरा करवा देगा, जानकार है अपना। सो मैं वहाँ गया। सो उसने मुझे बताया कि हाँ भाई तेरे 150-200 रुपये, मतलब उसने भी पहले फ़ीस की ही बात की इनको, भाई पैसे तो लगेंगे। सो मैं कहा ठीक है भाई, टेस्ट तो देना ही है। मैं वहाँ पे भाई साहब 1 महीने से जा रहा हूँ, वो वेबसाइट चल के नहीं दे रही भाई, कसम से। ठीक है। और मैं जाने के लिए भाई मतलब पैदल ही जाता हूँ मैं। ठीक है। मैं अपने कोई प्राइवेट व्हीकल से या बाइक वगैरह से नहीं जाता, क्योंकि देखो यार, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास खुद के पास नहीं है, मेरे आसपास मेरे रिलेटिव्स मेरी फैमिली में सबके पास है। लेकिन मैं प्रीफर करता नहीं हूँ, क्योंकि यार एक दिन की बात हो तो चले भी, ये रोज़ रोज़ मैं किसकी बाइक ले जाऊँ यार। ठीक है। ऊपर से ये मान लो भाई, पेट्रोल तो सस्ता ही है, किराए के देखते हुए रोज़ रोज़ किराया फूकना पड़ रहा है मुझे। ठीक है। सो बस यही बात है भाई। ठीक है। हर किसी के पास सब कुछ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो मेरे लिए ही है। ठीक है। सबने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले रखा है। अगर मैं अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए यूज़ करूँ भाई, तो मुंह पे तो कोई कहता नहीं, लेकिन सबको फ़र्क पड़ता है भाई। ठीक है। एक दिन की बात हो तो कोई किसी की चीज़ ले भी जाए। अब मैं रोज़ रोज़ किसकी बाइक ले जाऊँ, मेरे पास एक ही बाइक है, वो भाई बस 20 का भी माइलेज देती है, मतलब तो उसे ले जाए का भी कोई फ़ायदा नहीं। ऊपर से पेपर एक्सपायर हो रहे हैं, कहीं चौकी वगैरह पे पकड़ा गया ऐसे धर लेंगे। सो मैं अभी इसकी भी तैयारी सोच रहा हूँ, इसके दोबारा से पेपर रेडी करवाऊँ मैं। सोचिए यही बात है, अगर कोई बाइक 50 का भी माइलेज दे रही है और मुझे 7 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो मतलब 8-10 ट्रिप में उसका 100 का पेट्रोल भी नहीं लगेगा। और मुझे दो दो चीज़ें, मतलब दो दो टेम्पू मुझे चेंज करके, मतलब ठीक है, मुझे जाना पड़ रहा है। तो डेली के मेरे 40 रुपये लगते हैं आने जाने के, और मैं 1 महीने से जा रहा हूँ। तो आप कैलकुलेट कर लो कि इतने 1 महीने में अगर मैं डेली 40 रुपये खर्च हो रहे हैं, जिसमें मैं आधी बार मैं पैदल चलता हूँ, तो कितने पैसे बैठ गए होंगे भाई। तो भाई मेरी मत्था फूट रहा था। ठीक है। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, ज़्यादा समझदारी से चलने वाले, या फिर कह लो ज़्यादा समझदारी में पैर रख के चलने वाले हमेशा क्या कहते हैं, गू खा के बैठते हैं। ठीक है। इंग्लिश में कह लो भाई, ज़्यादा स्मार्टनेस बनता है ना जो, वो हमेशा परेशानी रहता है। तो भाई सिस्टम के हिसाब से ही चल लो भाई आप लोग भी। ठीक है। एजेंट में दलालों को कह रहा हूँ, मतलब जो दलाल होते हैं ना, सो उन्हें भाई पैसे मारो उनके मुंह पे। अब तो 3,000 रुपये कर दिए हैं, और रिन्यूअल भाई 5,000 में होता है, मतलब आपका डीएल जो रिन्यूअल करवाना है आपको, उसके लिए 5,000 लगते हैं, और बनवाने के लिए 3,000 लगते हैं। अब देख लो यार, मैंने पैसे बचाने के चक्कर में मैंने डेली के 1 महीने के अंदर मैंने 1,000 रुपये, मतलब 500-1,000 रुपये किराया फूक दिया। इतने का तो मैं डेली बना लेता, ऊपर से परेशान, गर्मी में बुरा हाल। ठीक है जी। भले ही आपको सब कुछ आता हो, आप ऑनलाइन कर लेते हो, खुद से कर लेते हो, आपको टेस्ट वगैरह देने आते हैं, लेकिन भाई ये सिस्टम पूरा पता है ना, पूरा नीचे तक धंसा पड़ा है। आप कितने भी स्मार्ट बंदे हो, इस सिस्टम से नहीं जीत सकते, इस देश के इंडिया के सिस्टम से। ठीक है जी। कोई आपके कंटेंट वगैरह में हो तब तो बात चलो कुछ और है, और दूसरी बात आपके पास खुद का कुछ होना चाहिए, मतलब खुद का कोई साधन वगैरह होना चाहिए, अपना कोई प्राइवेट व्हीकल, उससे आसानी रहती है, वरना भाई चप्पलें घिसती है। ठीक है। ये बताओ, ये 300-400 रुपये में होने वाला काम मुझे 1,000 रुपये महंगा पड़ गया। और भाई देख रहे हैं और आगे क्या होगा। ठीक है। 1-2 बार और देखूँगा कोशिश करके, फिर भाई मैं भी एजेंट को ही पैसे दूंगा, और अपना घर बैठे भाई अपना डीएल बनवा लूँगा। ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन तो भाई अब मैं मुश्किल ही लग रहा है। पता नहीं यार, वो भी वे सर भी कह रहे थे कि यार तेरे बढ़िया कोई हुआ, वरना मैंने 15 के एक ही महीने में मैंने 15 आदमियों के डीएल बना के दिए हैं। ठीक है।
मेरी भरी हुई पता नहीं क्या हो रहा भाई। खैर थोड़ी बहुत लक की भी बात है। सो ये है कुछ अपनी लाइफ भाई अभी फ़िलहाल की। ठीक है, पसीना पसीना हो रहा हूँ, फिर से नहाना पड़ेगा भाई। मैं कभी कभी गर्मियों में भाई मैं एक भी दिन नहीं नहाता था, लेकिन आज मैं चौथी बार नहाऊंगा, 4 बार। ओह। और भाई मैं डेली व्लॉग नहीं बनाता, ये ऐसे आना जाना मैं क्या दिखाऊं बताओ। लेकिन मैं आपसे दिखाऊंगा भाई, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका हर एक दिन एक जैसा नहीं होता, और कई दिन आपके एक जैसे भी होते हैं। लेकिन भाई जो आप भी वीडियो वगैरह बनाते हो भाई डेली बनाओ, कुछ दिक्कत नहीं है। हर दिन क्या बता, हर दूसरा तीसरा दिन आपका लक अच्छा हो, कुछ नया मिल जाए दिखाने को, हर कोई बेहतर होता है भाई। ठीक है, हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती। तो भाई डेली व्लॉगिंग करो, मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस तो आता है भाई, ये तो पक्की बात है। ठीक है, और मेहनत भाई डबल लगती है। किसी को ये व्लॉग अच्छा ना लग रहा हो भाई, खुद से एक बार मेहनत करके देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट, मिलते हैं जी।